किसी व्यक्ति के परेशानी में पड़ने पर ईश्वर कैसे मदद करते हैं, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी कथा विष्णु पुराण में भी आई है, भागवत में भी कही गई है। हाथी के माध्यम से यह कथा कही गई है कि एक बार एक हाथी, मैं श्रोताओं से इसको साझा करती हूँ, बताती हूँ। एक बार एक हाथी अपनी कुटुंबीजन, अपने परिवार के लोगों, हथिनियों, छोटे छोटे हाथी के बच्चों समेत चलता हुआ जंगल में घूमता है। पूर्णिमा का चंद्र है। पूर्णिमा का चंद्र जिसको आप लोग फुल मून कहते हैं, फुल मून, ऐसा पूरा चांद आकाश में बहुत अपनी सुंदरता के साथ चमक रहा है, चारों ओर उजास है। ऐसी छिटकती हुई चांदनी को देखकर गज का परिवार बिल्कुल मुग्ध है। चलते चलते वह एक सरोवर, एक तालाब के किनारे, जलाशय के किनारे आ जाता है और इच्छा होती है कि थोड़ी सी जल क्रीड़ा करें। हाथियों में ये बड़ा प्रिय है, कई जानवरों में बड़ा प्रिय है और मनुष्यों में भी प्रिय रहा है कि पानी में पहले लोग तालाब में, जल में उतर आते थे और गर्मी से बचने के आज एसी और इस तरह के जो तकनीकी उपाय हैं ये उस समय नहीं होते थे, तो ऐसे में लोग आ जाते थे और जल में अपना स्नान करना, जल से खेलना, ये एक अच्छा सा कौतुक था। तो पशुओं में, जानवरों में आज भी ऐसा देखा जाता है। तो हाथी का परिवार ऐसे ही मगन होकर के जल में अपना खेल रहा था। इसी बीच जो उनका स्वामी था गज, उसको जल में रहने वाले मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उसके एक पैर को अपने मुंह में दबाकर खींचने लगा और वह इतना मजबूत था, इतना मजबूत था कि लाख प्रयत्न करने के बाद भी उतना विशाल हाथी अपने पैरों को उससे छुड़ा ना सका। ऐसे में ही उसे याद आया कि उसके ऊपर कोई ईश्वर है जो किसी परेशानी में पड़े हुए जीव जंतु की तत्काल सहायता करता है। और उसने एकदम से किसी जन्म में सीखे हुए ईश्वर के मंत्र का ध्यान किया और इसके बाद भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु आए, ऐसा कथाओं में वर्णित है। उन्होंने हाथी को उस मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा लिया। कहते हैं कि उस समय उस गज ने ईश्वर के प्रति जो बातें कही, वह ऐसी निष्काम भावना से बुलाने वाली शक्ति के प्रति कही गई है कि जिसे कोई भी समझ सकता है कि यह जो है किसी अंधविश्वास की भाषा नहीं है। उसने कहा है, ज्यों ज्वलित अग्नि से चिंगारी, ज्यों रवि से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती हैं, गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकटन हो, जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव, वह असुर नहीं, वह नहीं मरते, वह क्लीब नहीं। ध्यान दे, कितनी स्पष्ट सी बात है। वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं बुला रहा जो कहीं बहुत साधन संपन्न होकर के ईश्वर बने बैठे हैं। उसने कहा, इस चराचर ब्रह्मांड में, इस सारे संसार में कोई तो ऐसा है जो मेरे, तुम्हारे, हम सब के कार्य करने के पीछे जिसकी शक्तियां हैं, जिसकी प्रेरणा है, वह जो अमित शक्ति है, वह जिसका कभी लय नहीं होता या सब लय हो जाने पर भी जो रह जाता है, जो मनुष्य या जीव जंतु या देवता या राक्षस या असुर, सुर, ऐसा कोई एक नाम दिए जाने से नहीं तय होता, बल्कि इन सब नामों का मेल भी वही है और इन सब से अलग भी वही है। उस प्रकाश पुंज को, उस शक्ति स्वरूप को उसने बुलाया और प्रार्थना की। तो हृदय की शक्ति इतनी होती है, कहते हैं कि उसी शक्ति ने ईश्वर स्वरूप उस समय उसकी सहायता की
और ये जो अज्ञान था, जो रजोगुण उसका था कि बस खेलना है, कूदना है, जल क्रीड़ा करनी है, घूमना फिरना है, चांदनी रात है तो इसके उजास में बस मन मर्जी चलना है, इससे उसको उस समय फिर ज्ञान प्राप्त हुआ कि जीवन और कामों के लिए भी है, जीवन अच्छे और सतोगुणी उद्देश्यों के लिए, दूसरों की सहायता के लिए भी है। यह तब हुआ जब उसके अज्ञान का अंधकार दूर हुआ और उसने महसूस किया कि ये जो असल में हम कर रहे हैं, इसके पीछे की जो शक्ति है, वही शक्ति परेशानी में पड़ने पर उसे याद आई और वही शक्ति उसके बुलाने पर उसके नज़दीक आकर के उसे सहाय हुई। तो ध्यान दें, ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से हाथी, घोड़ों, बैलों, जानवरों, मनुष्यों और चिड़ियों, सभी जीव जंतुओं के माध्यम से समझाई गई हैं। यह दरअसल शिक्षाएं हैं, ऐसी शिक्षाएं कि जो हमें जीवन जीने में पग पग पर सहायता करती हैं। आवश्यक नहीं है कि आपको ये लगे कि हाथी था, उसने बुलाया और भगवान आए, वो गरुड़ पे बैठे थे कि हाथी पे बैठे थे कि BMW से चले आ रहे थे। ये सोचने का विषय नहीं है। सोचने का विषय है कि मन की शक्ति को एकाग्र करके क्षण भर के लिए भी जब हमने अपने मन को वश में किया, तो भयंकर मगरमच्छ के पैरों में फंसा हुआ जो पाँव था, जो सारे जतन करने से भी बाहर नहीं निकल रहा था, वह क्षण भर में बाहर आ गया और हमें जीवन का उद्देश्य समझा गया।